हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है भाई। अपनी जो हरियाणा जीके की बुक चली हुई है उसके अंदर भाई आज 96 नंबर पेज करेंगे। 95 नंबर पेज पीछे हो चुके हैं, आपने वो नहीं देखे तो भाई वो भी देख लेना, क्योंकि बुक कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है भाई, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है भाई। तो और बाकी आप कहीं से पढ़ो, इसका डेली का टारगेट बांध लो भाई। 2 वीडियो डेली डालते हैं तो इनको ज़रूर देखो भाई। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है भाई। इसके अंदर पहला देखो, राष्ट्रीय उद्यान बड़ा करोगे थोड़ा, सही दिख जाओ। ये देखो भाई, सुल्तानपुर राष्ट्रीय है, कड़ा पड़ता है भाई सुल्तानपुर। अपना भाई गुरुग्राम में पड़े। देखो, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की खोज पीटर जैक्सन ने 1972 में की थी। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना है। जो सुल्तानपुर वाला है ना, इसकी खोज किसने करी थी भाई? पीटर जैक्सन, इसने करी थी भाई, याद कर लेना। ठीक है। सुल्तानपुर की पीटर जैक्सन ने करी थी। देखो इसको कैसे कर सकते हो आप। सुल्तानपुर, वो सुल्तान फिल्म नहीं आई थी सलमान खान की, सुल्तान फिल्म आई थी, उसके अंदर वो उसको पीट देता है। ठीक है, तो पीटर पीटर याद कर लेना भाई, पीट देता है पीटर। ठीक है, ऐसे थोड़ा मतलब ऑप्शन देख के थोड़ा आइडिया आ जाएगा और तो क्या है। और 1972 याद थोड़ा देख लेना भाई। यह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सुल्तानपुर में अवस्थित है। ठीक है भाई, अपना गुरुग्राम के अंदर है सुल्तानपुर। और इससे पहले यह पक्षी अभ्यारण्य था, जिसे वर्ष 1991 में हरियाणा सरकार HSSC ने राष्ट्रीय पार्क बना दिया। ठीक है भाई, हरियाणा सरकार आंदा होगा, हरियाणा सरकार बनाओगी। यह पहले राष्ट्रीय अभ्यारण्य था भाई। ठीक है, और इसे 1991 में राष्ट्रीय पार्क, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। नेशनल पार्क इसको कब बनाया? 1991 में, याद कर लेना भाई। नेशनल पार्क कब बनाया? 1991 में। ठीक है भाई, याद कर लेना 91 में इसको नेशनल पार्क। आगे देखो, यह उद्यान प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे पूछे ना प्रवासी पक्षी, प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो प्रवासी पक्षियों के लिए भाई ये सुल्तानपुर अपना प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रवासी, जैसे ये प्रवासी को आप कैसे कर सकते हो, जैसे सुल्तान फिल्म थी, सुल्तान फिल्म वो बनाई तो भाई हरियाणा के उस पे है, लेकिन जैसे सलमान खान प्रवासी है एक टाइप से। ठीक है, तो ऐसे सुल्तान याद आती है आपको, प्रवासी याद आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा आइडिया लग जाता है इनसे थोड़ा, बस और तो कुछ नहीं होता भाई। आगे देखो, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम सलीम अली पक्षी विहार है। ठीक है भाई, सलीम अली पक्षी विहार है भाई सुल्तानपुर का दूसरा नाम। इंपॉर्टेंट है भाई, यो पक्षी अभ्यारण्य। आगे देखो, नोट, सलील अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है भाई, यो सलीम था ना, यो पक्षी था भाई, यो अली मैं कर लियो इसका लेके जगह। यो सलीम अली था नहीं, वो एक पक्षी वैज्ञानिक था भाई। ठीक है, आगे देखो, यहाँ शीत ऋतु में प्रतिवर्ष सैकड़ों पक्षी आवास करते हैं, जिनमें साइबेरियन सारस प्रमुख होते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर मतलब ये पक्षियों का तो है ही, तो इसके अंदर जो साइबेरियन सारस, साइबेरियन जो इसमें रूस में पड़ता है साइबेरियन, वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होने लगती है, तो वहाँ से आते आते भैया अपने हरियाणा में आके रुकते हैं। ठीक है भाई, क्या पता क्या मतलब रूटीन है इनका, यहाँ आके रुकते हैं भाई। ये यहाँ क्यों रुकते हैं भाई, वो वहाँ भी जाते हैं। ठीक है, जो सर इसका राजस्थान के अंदर वहाँ भी जाते हैं भाई ये सारस। ठीक है, मतलब बहुत जगह जाते हैं, लेकिन हरियाणा में ये लगा लो आप, हरियाणा में भैया अपने सुल्तानपुर के अंदर आते हैं। ठीक है, ज़्यादा। आगे देखो, इसका क्षेत्रफल 1.43 हेक्टेयर है भाई। इंपॉर्टेंट खास है नहीं, वैसे याद कर लेना भाई, 143 याद हो जाएगा आपको। सुल्तानपुर 143। ठीक है, 1.33। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा का सर्व प्रमुख इक्को पार्क है। ठीक है भाई, इक्को मतलब कि थोड़ा नेचुरल टाइप का है भाई, ज़्यादा मतलब इतना छेड़खानी कौन कर रखी, जैसे था वैसे ही नेचुरल बना रखा है। ठीक है भाई, तो इको फार्म कौन सा है भाई? सुल्तानपुर वाला। आगे देखो, ये आ गया भाई कालेसर। ठीक है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल है इसका भाई 4682 मतलब कि याद कर लेना भाई, 4501 हेक्टेयर में कर लिए भाई, थोड़ा आइडिया आ जाओगा। यह राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में स्थित है। ठीक है भाई, एक तो आपको ये याद कर लेना यमुनानगर में स्थित है। यह उद्यान जंगली लाल मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है भाई। जंगली लाल मुर्गों के लिए कालेसर प्रसिद्ध है। वैसे लाल जंगली मुर्गे भाई पंचकुला के अंदर मोरनी हिल में भी पाए जाते हैं। तो भाई जैसे मोरनी हो गया यमुनानगर साइड, तो आप ये भी लाल मुर्गे पंचकुला भी कर सकते हो और यमुनानगर भी कर सकते हो। ठीक है भाई। तो ये है ना, इसके अंदर कालेसर वाले के अंदर, इसके अंदर लाल मुर्गे पाए जाते हैं भाई, वैसे प्रॉपर पूछ ले तो। यहाँ साल के वृक्ष पाए जाते हैं भाई। यो देखो, मेरी प्रिंटिंग होने की वजह तो कुछ हो रहा होगा, वृक्ष है, वो वृक्ष। ठीक है। अपना साल होता है ना, साल, साड़ साड़ बोल लिया जिसने, देखो साड़ की लकड़ी, गामा में कौन कहा साड़ की लकड़ी की अपना तो बीम है, साड़ की लकड़ी की अपना काट ये कड़ी है साड़। तो साड़ के वो है, साड़ वहाँ होती है जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब बरसात ठीक होती है। ज़रूरी को नहीं हो यमुनानगर में वो है साड़, जड़ वर्षा ठीक होती है ना, अपना अम्बाड़ा में पा जाओगे साड़, और पंचकुला में पा जाओगे साड़। ठीक है। लेकिन जो है ना वैसे स्पेशल आव है, तो भाई जैसे साड़ की लकड़ी अपने ऊपर यमुनानगर में मिलती है भाई। ठीक है। कालेसर वाले में। इसे 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया था। ठीक है भाई। देखो अपना सुल्तानपुर वाला था ना, वो तो 1991 में घोषित कराया था, और ये 2003 के अंदर घोषित कराया है। ठीक है भाई। याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कलेसर करो ना आप, जैसे कै मांडोगे, तो कै मांडते हैं तो ऐसे तीन हा नहीं लगता है कै के अंदर। ठीक है। जैसे आपने यो तीन बना दिया, ऐसे ऐसे तीन बनाते हो इसको, ये कै नहीं बन गया ऐसे भाई, इसका तीन याद रख लेना कलेसर से। ठीक है। तीन तीन याद कर लेना भाई, थोड़ा हाँ मतलब आइडिया आ जाएगा भाई। कालेसर, यमुना नदी हरियाणा में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास से प्रवेश करती है। ठीक है भाई। कालेसर तक प्रवेश करे है, और अपना भाई पलवल का हसनपुर तक यूपी में एंट्री कर जाओ। कालेसर महादेव मठ हरियाणा मंदिर कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास है भाई। वो वैसे ये महादेव का कोई मठ है, जो आप कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास में है। ठीक है भाई। आपका देखो ये वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य, ये देखो भाई अब क्या है, हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य 8 हैं भाई। वो देखो राष्ट्रीय नेशनल पार्क कितने थे, 2 थे। एक तो भाई सुल्तानपुर वाला हो गया, और एक अपना कलेसर वाला हो गया। नेशनल पार्क आप तो पूछे कितने हैं, 2 हैं, जो आपने ऊपर कर लिए। ठीक है। नेशनल पार्क ये भी आएगा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है भाई। जो वन्य जीव होते हैं ना, उनके मतलब उन खातर संरक्षित एरिया है मतलब। ठीक है। उनको पर मतलब अभ्यास करने में जैसे भी उनके लिए है भाई ये वन्य जीव। ठीक है। तो चलो भाई इसके बारे में देखते हैं। अब देखो ये जो कलेसर वाला है ना, ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी है भाई। ठीक है। यह वन्य जीव अभ्यारण्य यमुनानगर में स्थित है। यह अभ्यारण्य 11,570 एकड़ भूमि पर विस्तृत है। यहाँ सांबर, ठीक है, जो सांबर हिरण को नहीं होता, सांबर, चील, भौंकने वाले हिरण, नीलगाय आदि के लिए निवास करते हैं। ठीक है भाई। जैसे जो यो जैसे इसके अंदर क्या होगा भाई, उस साइड मतलब कि ज़्यादा करिए, एक तो ये सांबर, एक चील, एक भौंकने वाले हिरण, एक नीलगाय भाई, उस साइड ज़्यादा चीज़ें ये हैं। तो इनके लिए जो भी इनके लिए रहने के लिए या जो ये खाते हैं उस टाइप के कोई बीज वगैरह बोने इतनी जगह में। ठीक है। पानी की व्यवस्था करना भाई, जैसे इनको खारा पानी पसंद है या मीठा पानी पसंद है, उस प्रकार से इनके लिए पानी की व्यवस्था करना, ये होता है वन्य जीव में। ठीक है। जो वन का जीव होता है उसकी देखभाल करना, जो उसको ज़रूरत होती है वो ही उसको प्रोवाइड करवाना। ठीक है। तो वहाँ पर क्या क्या है भाई, अपना देखो एक तो सांबर है भाई, सांबर। ठीक है। याद कर लेना भाई सांबर। और एक चील, चील अपना भाई पंचकुला वाले में भी है, यहाँ भी हैं। मैन तो देखो यहाँ पर क्या है, भौंकने वाले हिरण है ना, आपसे पूछे भौंकने वाले हिरण कहाँ मिलते हैं, तो भाई भौंकने वाले हिरण है ना, जो अपना कालेसर वाला है ना, कालेसर वन्य जीव, वहाँ भाई भौंकने वाले हिरण हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, भौंकने वाले हिरण कहाँ मिलते हैं, कालेसर के अंदर मिलते हैं। आगे देखो भाई, यह अभ्यारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है भाई। ये आगे देखो भाई नेक्स्ट, 8 हैं उन मतलब 2 नंबर का देखो, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है भाई। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, अब इसको देखो भाई, यह वन्य जीव अभ्यारण्य पंचकुला में स्थित है। पहली बात तो ये कहाँ स्थित है, पंचकुला के अंदर स्थित है। इसे सन 1987 में अभ्यारण्य बनाया गया था। ठीक है भाई। कब बनाया गया था, 1987 में। ये डेट तो सब याद नहीं होती, लेकिन आप टारगेट रखो आज भाई, 2 की डेट तो मेरे को याद करनी ही करनी है। ठीक है। 8 हैं टोटल,
8 के अंदर से 2 की डेट तो आपको याद करनी है भाई, कौन सी भी कर लेना जो आपको अच्छी लगे, बस 2 करनी है। और बाकी नेक्स्ट बार देखो तब 2 कर लेना, ठीक है। ऐसे होगा भाई, एकदम मुँह निकाल लोगे तो छोटा छोटा टूक खाओगे तो सूनी दाल खा लोगे, एकदम पूरी रोटी मुँह निकाल लोगे तो चबाई ना जाओ, उल्टी काटनी पड़ेगी, ठीक है। वही सिस्टम है भाई, 2 करने हैं भाई, थम देख लो थम कौन से थमने सही लग गए हैं वो करो। वीर शिकारगढ़ कब बनाया गया था? 1987 में। तो भाई ऐसे कर सकते हो, 1987 में बुढ़ाई पिलसन बंदी थी अपने, ठीक है। तो बुढ़ाई पिलसन बंदी उसी टाइम भाई यो वीर शिकारगढ़, मतलब कि वीर को वीर पढ़ लो भाई आप, ठीक है। वीर शिकारगढ़ बनाया गया था। यह अभ्यारण्य वनस्पति और जंतुओं की विविधता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। यह अभ्यारण्य वनस्पति और जंतुओं की विविधता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। कुछ स्पेशल उसके लिए नहीं है। वैसे यहाँ पर भाई वो चील संरक्षण केंद्र भी है, ठीक है, पंचकुला के अंदर ही। और वो यमुनानगर में थे ना वो लाल मुर्गे, वो लाल मुर्गे यहाँ भी हैं भाई, ठीक है। अपना जो वीर शिकारगढ़ वाला है ना, इसके अंदर भी हैं लाल मुर्गे वैसे। लेकिन वैसे वन्य जीव पूछे ना आपसे तो यमुनानगर वाला करना भाई आप, ठीक है। आगे देखो ये भी छिलछिला, देखो भाई छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, यह वन्य जीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में स्थित है, इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है भाई। एक तो है ये छिलछिला, एक वो छछरौली, ऐसे थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना। छछरौली तो यमुनानगर में पड़ता है, वो जिसको चेराबूंदी बोलते हैं, ज़्यादा बरसात होती है तो उससे थोड़ा मिलता है, तो बच्चे मतलब यमुनानगर इसको सोच लेते हैं, मतलब माइंड होता है अपना, आपकी बस की बात नहीं होती, माइंड उसको डायरेक्ट यमुनानगर पढ़ लेगा। तो वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में स्थित है भाई, इंपॉर्टेंट बात है ये। आगे देखो भाई, यह लगभग 2892 हेक्टेयर में है, ठीक है भाई, 28.92, ठीक है भाई, 28 एक किले में है भाई, याद कर लियो छिलछिला। क्योंकि ये छोटा है सबसे, हरियाणा का सबसे छोटा है भाई ये छिलछिला, ठीक से आपसे पूछा ना सबसे छोटा कौन सा है, तो भाई सबसे छोटा ये छिलछिला ही पड़ता है, ठीक है। कितना है भाई? ये 2800 में कुल, वही एक तो सबसे बड़ा एक सबसे छोटा, याद कर लेना। 2892 सबसे बड़ा कौन सा है? अबूबशहर वाला है भाई, सबसे आगे आएगा वो। 28 याद कर लेना भाई, 28 हेक्टेयर में। यह अभ्यारण्य शीतकालीन पक्षियों को आरक्षित करता है, ठीक है भाई, मतलब शीतकालीन पक्षी हो ना उनको आरक्षित करता है, ठीक है। और यमुनानगर इसमें है अपना, इसी के पास वो बोर शैतान मगरमच्छ वाला भी है भाई, ठीक है। बोर शैतान मगरमच्छ के लिए वो प्रजनन केंद्र। अब देखो भाई, नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहड़ भाई ये आओगा रेवाड़ी में। ये देखो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी भाई, अपना 87 में कौन सी हुई थी आपने ऊपर कर था अभी अभी, वीर शिकारगढ़ पंचकुला वाला। और इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 87 में हुई थी भाई, ठीक है। जिसकी दे नहीं रखी ना स्थापना, उसकी भाई एक्चुअल डेट पता नहीं होती, ठीक है। उसकी डाउटफुल होती है कि कोई कुछ लिख देता है कोई कुछ, तो उसको फिर प्रिंट नहीं करते, ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है। जिसकी डेट दे रखी है वो भाई ऑफिशियल डेट है होती है, ठीक है। आप ये मत सोचना किसी की डेट नहीं दे रखी तो वो क्यों नहीं दे रखी, उसकी उसकी मेरे को पता करनी है, आपको पता करने की ज़रूरत कोई नहीं, वो मिला नहीं है आपको, अलग अलग मिलेगी, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन एसएससी पूछता भी नहीं है जो डाउटफुल होते हैं, तो ऐसी चीज़ों के पीछे मत भागो जो कि इसके अंदर नहीं है, अलग से ढूंढने की कोशिश मत करो। होती तो सर आपकी अपनी बुक में बेस्ट से बेस्ट देते यार, ये आप लगाओ, कौन पीछे रहता है भाई। आगे देखो, नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, हो गया भाई। क्षेत्रफल 211 हेक्टेयर। और नाहड़ ये भाई 2009 में बनाया गया था, याद कर लेना भाई, ये रेवाड़ी वाला है, ये 2009 में बनाया गया था भाई। नाहड़ देखो, नाहड़, नाहड़ जैसे नाहड़ दिख रहा है ना आपको, इसको 9 बना लो, जैसे ये नाहड़ है ना, इसके ऊपर 2 मात्रा लगा दो तो ये 9 कौन बन गया? 9। तो 2009 वैसे थोड़ा मतलब रिलेट कर लेना भाई, ठीक है। तो नाहड़ वाला कब बना था? 2009 भाई। ये मत सोचना आपको एक की दम ये 2 मात्रा लगा दी याद हो गया है, इसको 1 2 बार करोगे ना तब होगा, फिर थोड़ा ऐसे थोड़ी ही आसानी हो जाती है माइंड को समझने में। और आगे ट्रिक का मतलब ये नहीं होता है आपको एकदम ही समझ आ जाएगा, अब आपको आसान लगेगा, लेकिन ट्रिक के लिए भी भाई रिवीजन ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ट्रिक के लिए तो 5 बार रिवीजन, और बिना ट्रिक भाई 10 बार, ऐसे सिस्टम होता है। ट्रिक से पढ़ोगे तो आपको 5 बार रिवीजन करना पड़ेगा, और बिना ट्रिक से पढ़ोगे तो 10 बार तो करना पड़ेगा। तो यार आप 10 बार की चीज़ें एकदम करोगे तो कैसे होगा भाई,
समझ सकते हो। ट्रिक के लिए भी दोबारा पढ़ना पड़ता है भाई, लेकिन पढ़ते नहीं हैं, एक बार ट्रिक कर ली बस खत्म। चलो भाई देखो, इसका क्षेत्रफल हो गया भाई 211, याद कर लेना भाई, नाड़ वाले का क्षेत्रफल 211, वैसे आएगा नहीं इतना, और भाई किस्मत माड़ी हो तो आ भी जा भाई, देख लेना भाई, वैसे थोड़ा आइडिया हाँ। 2009 जरूर याद कर लेना भाई, डेट मेंशन कर रखी है, और मतलब ठीक है 2009 के अंदर कहाँ पड़ता है, रिवाड़ी के अंदर भाई। आगे देखो, जैसे नाड़ है ना, इसको वो नाहर वाला मत कर देना भाई, ठीक है, जो भादरगढ़ नाहर कर देते हो वो मत कर देना भाई। आगे देखो, यह वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी जिले में स्थित है, ठीक है, यहाँ सियार, लोमड़ी, काला हिरण रहते हैं, ठीक है भाई। आप मतलब कि लोमड़ी और सियार कर लेना भाई, ठीक है, रेवाड़ी, क्योंकि भाई देखो ऐसे मतलब बोलते हैं रेवाड़ी के साइड के आदमी, मतलब सियाने होते हैं भाई, सियाने लगा लो, या थोड़े मतलब बुद्धि तो थोड़े तेज होते हैं, अलग टाइप से सोचते हैं भाई, मतलब हमारी साइड बोलते हैं भाई, तो ऐसे लोमड़ी जैसे होते हैं भाई, लोमड़ी सियार ऐसे थोड़ा हाँ मतलब कर लेना भाई। पर्यावरण की दृष्टि से 2009 में संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था, ठीक है भाई। आगे देखो, अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य भाई, ये अपना सिरसा के अंदर पड़ता है, ठीक है। अबूब शहर, अबूब शहर कहाँ पड़ता है भाई, अपने सिरसा के अंदर पड़ता है, ये सबसे बड़ा है भाई, ठीक है भाई। ये भाई 11,530 हेक्टेयर के अंदर पड़ता है, इम्पोर्टेंट है भाई, याद कर लेना, 11,530, ठीक है। वो सबसे छोटा वाला कितना था, सिलसिला वाला 28 हेक्टेयर में था कुल, और ये देख लो भाई था आप 11,000 में है, ठीक है। तो ये दो तो आपको याद होने चाहिए भाई, ठीक है, 11,000 और 28 कुल में, ठीक है। यह अभ्यारण्य सिरसा जिले में स्थित होगा भाई। यह अभ्यारण्य हरियाणा का सबसे बड़ा जी अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य काला तितर की जन्मस्थली माना जाता है, ठीक है भाई। काला तितर की जन्मस्थली माना जाता है। आपसे पूछा ना, काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो भाई वो सिरसा के अंदर पड़ता है। और तितर प्रजनन केंद्र पूछा है तो वो पंचकुला के अंदर पड़ता है। और काला हिरण प्रजनन केंद्र कड़ा पड़ता है, वो भाई पीपले के अंदर पड़ता है। इसके अंदर थोड़ा मोड़ा जैसे डाउट हो जाता है तो भाई देख लेना, ठीक है। स्पेशल काला तितर पूछे ना तो अपना सिरसा साइड पड़ता है, और एकला तितर पूछे तो पंचकुला के अंदर पड़ता है। काली हिरण बोल रहा है तो वो अपना भाई पीपले के अंदर पड़ता है। ऐसे इनके अंदर डाउट हो जाता है भाई, 2-3 बार करोगे तो हो जाएगा भाई। यह अभ्यारण्य काला तितर की जन्मस्थली माना जाता है भाई, ठीक है। आगे देखो, भिंडावास। अब देखो भाई, भिंडावास है ना, भिंडावास, तो ये अपना कड़ा पड़ता है भाई, ये झज्जर के अंदर पड़ता है भिंडावास। क्षेत्रफल इसका भाई 411 हेक्टेयर। यह अभ्यारण्य हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। इसके अंदर है ना सुंदर झील है भाई, जो ये भिंडावास वाला है ना, इसके अंदर एक कोई सुंदर झील है, उसके लिए प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। आपसे पूछे ना सुंदर झील कहाँ पड़ती है, तो भाई सुंदर झील भिंडी यो भिंडावास के अंदर पड़ती है भाई, ठीक है। मैं तो इसको भिंडी सोच के याद करया करूँ भाई, ठीक है। तो वो ट्रिक थोड़ी अलग टाइप की है, अब बताना कोई ठीक को नहीं। तो ये सुंदर झील कहाँ पड़ती है, ये झज्जर के अंदर है भाई, ठीक है। और भिंडावास के अंदर पड़ती है भाई, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पक्षियों का लगभग 250 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है भाई। इसे 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। याद कर लेना भाई, ये 2009 के अंदर पक्षी अभयारण्य के रूप में कर दिया गया था भाई। और वो अपना तिवाड़ी वाला भी 2009 में था, और जो भिंडीवास वाला भी 2009 में है भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, खापड़वास वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है भाई। यो खापड़वास, ठीक है, यो भी भाई उड़े पड़ा है झज्जर में। क्षेत्रफल है इसका 82 हेक्टेयर, ठीक है। यह झज्जर जिले में भिंडावास वन्य जीव से मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है भाई, खापड़वास और भिंडावास, ठीक है। दोनों देखो, इसके अंदर भी वास है, इसके अंदर भी वास है, तो ये दोनों वास वास कड़ा है झज्जर के अंदर है, ठीक है। यो 82 हेक्टेयर में है, और वो 400 में है भाई। इसके अंदर देखो, पर्यावरण एवं प्रदूषण से दृष्टिकोण से यह संवेदनशील क्षेत्र के तहत आता है, ठीक है भाई। आगे देखो, यह अभ्यारण्य 204 एकड़ में विस्तृत है। वर्ष 1991 में इसे मान्यता प्रदान की गई थी। वो तो भाई देखो 2009 में मान्यता मिली है, और ये 1991 में मान्यता मिल गई थी, ठीक है भाई। आगे देखो भाई,
खोर ही शैतान वन्यजीव अभ्यारण्य, खोर ही शैतान वन्यजीव अभ्यारण्य, यो भाई कड़ा है, यो क्षेत्रफल इसका है 2226 हेक्टेयर। ठीक है, यह वन्यजीव अभ्यारण्य शिवालिक की पहाड़ियों में पंचकुला जिले के बीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य के समीप है। ठीक है भाई, कड़ा पड़ता है ये अपना बीर शिकारगढ़ है ना, उसके ही साइड पड़ा है भाई यो खोर खोल ए शैतान वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है भाई, कड़ा पड़ता है अपना यो जो पंचकुला वाला है ना, यो वही पड़ता है भाई बीर शिकारगढ़ के लिए। यहाँ पर यहाँ झील, जो लच्छेदार हिरण भी, जैसे जिसका निशान बने होते लच्छे वर्गे, जंगली बिल्ली, भारतीय लोमड़ी, सियार, बंदर भाई, ज़्यादातर तो अभी लच्छेदार हिरण कर लेना भाई। ठीक है, और चील कर लेना भाई, चील के लिए। ठीक है, ऊपर पंचकुला वाला तो लगभग चील के लिए कर लियो भाई आप। ठीक है, याद कर लेना भाई, खोरे शैतान कड़ा है भाई पंचकुला के अंदर। आगे देखो भाई, ये है दो दो संरक्षण केंद्र है भाई। ठीक है, संरक्षण केंद्र कितने हैं? 2 हैं भाई। ठीक है, संरक्षण सरस्वती आरक्षित क्षेत्र, यह हरियाणा के कैथल और कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य राज्य का तीसरा बड़ा वन है भाई, मतलब कि संरक्षित हैं ये। जैसे इन पे आने वाले इन फ्यूचर भाई कोई बिल्डिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, आने वाले टाइम पे ये पशु पक्षियों के लिए संरक्षित कर दी गई ये जगह। ठीक है भाई, हरियाणा के अंदर 2 संरक्षित कर रखी है भाई। एक तो अपना भाई सरस्वती वाला है, इसको भाई ये कुरुक्षेत्र और कैथल के बीच में पड़ती है ये जगह। और एक यो बीर शिकारगढ़ है, ये अपना भाई जींद में पड़ा है। ठीक है भाई, आने वाले टाइम पर जैसे डेवलप हो रहा है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन रही है, तो भाई आने वाले टाइम पे ये जगह संरक्षित कर दी गई है भाई। जैसे ये आने वाले टाइम पर यहाँ पर भाई पशुओं के लिए कुछ ना पार्क वगैरह कुछ भी संरक्षित क्षेत्र कर दिया गया है भाई। इसको कुछ भी मतलब सरकार अपने हिसाब से कर सकती है। ठीक है, फिलहाल भी ये संरक्षित है भाई यहाँ पर। ठीक है, ये होता है भाई आरक्षित पशु, जैसे आरक्षित सीट नहीं होती है उस प्रकार से ये भाई पशु, ये अपने पशु पक्षियों के लिए आरक्षित सीट कर दी है भाई हरियाणा के अंदर 2। ठीक है, तो एक तो भाई अपना सरस्वती आरक्षित क्षेत्र है जो भाई हरियाणा के कैथलगढ़ और कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है, यह तीसरा बड़ा सबसे बड़ा वन है यो फिलहाल अभी। ठीक है, इसके अंदर कुछ मतलब पेड़ पौधे हैं अभी, तो ये भाई इसका अंदर मतलब कुछ भी वो सिस्टम को नहीं। तो भाई यो तीसरा बड़ा एरिया मतलब इसका पड़ा है। इसे जुलाई 1988 में मान्यता दी थी। ठीक है भाई, चौधरी देवीलाल था ना, देवीलाल, उसी टाइम इसको मान्यता दे दी थी भाई। ठीक है, यो कैथल का है और कुरुक्षेत्र के बीच में पड़ा है, तो ऑप्शन भाई कैथल आओ है तो कैथल कर लियो, कुरुक्षेत्र आओ तो कुरुक्षेत्र कर लियो। ठीक है, सरस्वती आरक्षित क्षेत्र। ये देखो भाई बीरबारा आरक्षित क्षेत्र, ये वो ऊपर आपने पढ़ा था बीरबारा, बीरबारा वो कड़ा था भाई, वो था अपना पंचकुला के अंदर। ठीक है, वो संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य था जिन जो कि अपना 8 पड़ा है। ये संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, आरक्षित आपसे लिखा होगा ऑप्शन होगा ना, जैसे बीरबारा आरक्षित क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो आप इसके अंदर पढ़ना भाई अच्छे से। कभी आप बीरबारा दिखते ही पंचकुला मार दो, नहीं, बीरबारा के अंदर आगे देख लेना भाई वन्यजीव पूछ रखा है या आरक्षित पूछ रखा है। अगर आरक्षित पूछ रखा है तो भाई आपको जींद करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई बीरबारा कहाँ पड़ता है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य भाई ये अपने जींद जिले में स्थित है। ये भाई टोटल 419 हेक्टेयर में स्थित है। ठीक है भाई, अभी नेक्स्ट पेज निकाल देते हैं भाई इसका।